इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो इस क्लास के माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास में आज भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ाए जाएंगे। तो भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी द्वारा इंडियन हाउस की आधारशिला रखने तथा श्री वर्मा द्वारा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र के प्रकाशन के साथ ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। यानी हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना सोहन सिंह भाखना ने 1913 में की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सुराब जी प्रेम जी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम की यार कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। भीखाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट यानी जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया, जिसकी डिजाइन इन्होंने स्वयं बी.डी. सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया था। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा तथा ऊधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। ज्ञातव्य है कि मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार करजन वायली तथा डॉक्टर कावास ललका को गोलियों से भून दिया था। फलतः उन्हें फांसी की सजा दी गई। ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। कामागाटा मारू हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह तथा सोहन लाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी यानी तटीय समिति का गठन हुआ। अमेरिका में रह रहे भारतीयों भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र, सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। कामागाटा मारू जहाज के बज यानी कलकत्ता पहुंचने पर क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग 18 यात्री मारे गए तथा 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया।
रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों के एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 के बैकाक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को नियंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। तो भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्रश्न एक है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में प्रारंभ किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की 1905 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित की गई 1905 में। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की थी तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल वर्ष 1913 में। निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? तो लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। गदर पार्टी का नेता लाला हरदयाल थे। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो सोहन सिंह भाकना। गदर आंदोलन की स्थापना तो सोहन सिंह भाकना ने की थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल पश्चिम अमेरिका था। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो यूएसए में। गदर क्या था? तो गदर भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। तो स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। निम्नलिखित में से वह कौन था जिसने प्रदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की संस्थापना की थी? तो महेंद्र प्रताप ने। तो राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसका प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो भीखाजी रुस्तम कामा। मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन से कथन सही हैं? तो इसमें कथन 2 और 3 सही हैं। तो मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी कथन सही है। तो मैडम कामा 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था। तो प्रथम जो कथन है उसमें सोशलिस्ट सम्मेलन जर्मनी में आयोजित हुआ था, ना कि पेरिस में। तो पेरिस में न होकर जर्मनी में हुआ था। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? तो भारतीय क्रांति की जननी
मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा गया। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया? तो भीखाजी कामा ने 1907 में। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? तो स्टुटगार्ट जर्मनी में। निम्नलिखित में से किस युवक को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? तो मदन लाल ढींगरा तथा ऊधम सिंह को। मैडम भीखाजी कामा, एम बरकतुल्ला, टीवीएस अय्यर और एम एन राय में क्या बात समान थी? तो वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। यही समानता थी। कामाटागारो गाटा मारू इनिकामा गाटा मारू, तो यह कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। निम्नलिखित में से कौन गाटा मारू घटना से संबंधित था? तो बाबा गुरदीप सिंह यानी गुरदीप सिंह और गुरदीप सिंह कामागाटा मारू घटना से संबंधित थे। कामागाटा मारू प्रसिद्ध है तो एक जलपोत के नाते। कामागाटा मारू क्या था? तो यह एक जहाज था जो 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो रास बिहारी बोस ने। तो रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय प्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में एक सम्मेलन आयोजित किया। तो आज इतना ही। इसके आगे के टॉपिक यानी बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य अगली क्लास में पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।